बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीक आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। पहले तो नाज़रीन, पूरी दुनिया में रहने वाले हर इंसान को नया साल नो मुबारक। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि इस साल में खुसूसन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, जुल्म ज़्यादती ना हो और हर एक को उसका बुनियादी हुक्म मिले। इसमें इंसान इंसानों की दुश्मन की बजाय इंसान इंसान की भलाई के लिए काम करे, अदारे अपने आइन और कानूनी हदूद में रहकर काम करें और लोग डिलीवर करें और आम शहरी खुशहाल हो। जो खुसूसन पाकिस्तान का कायदे आज़म ने जो वादा किया था वो पाकिस्तान बने, ना ये कि लुटेरों का, डाकुओं का, चोरों का। नाज़रीन, आज एक अहम तरीन खबर के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की हदायत पर PMIC ने खासी हद तक पंडोरा बॉक्स की रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, जिसमें कहा जा रहा है 80% मुकम्मल कर ली गई है। इसमें जिन पर मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर ऑफशोर कंपनियां बनाने और चोरी के इंकशाफ आता है, इनमें 80% की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है और उम्मीद की जा रही है कि ये इंक्वायरी महज इंक्वायरी नहीं रहेगी, बल्कि जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके उनसे लूटा हुआ माल वापस किया जाएगा। और ये भी तवक्को की जा रही है कि इसमें पसंद नापसंद नहीं होगी, बल्कि जिसने जितना लूटा है उसको उतनी सजा मिलेगी। दूसरी तरफ साबिक DG FIA बशीर मेमन, जिन्होंने मुल्क की अहम तरीन शख्सियत के कहने पर साबिक वज़ीर दफ़ा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का झूठा मुकदमा दर्ज करने पर इनकार किया था, आज उनको FIA ने तलब कर लिया, जिस पर उन्होंने अबूरी जमानत करा ली है। कहीं ऐसा तो नहीं बशीर मेमन के मुताबिक, साबिक DG FIA के मुताबिक ये इंतकामी कार्रवाई है और जिन्होंने मुझे समन किया है वो कानून से आशना ही नहीं, उन्हें कानून का पता ही नहीं। अगर यकीनी बात है नाइंसाफ़ी जुल्म को जन्म देती है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के होते हुए नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, हम इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि PMIC ने कि तहकीकाती कमीशन ने तलका मचाने वाली पंडोरा पेपर से मुतल्लिक कुछ इंकशाफात किए थे कि जिसमें हज़ारों लोगों ने लूटा और इसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे, जिनमें अहम ओहदों पर रहने वाले फाइज थे। इस सिलसिले की 80% इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। इसमें मशहूर शख्सियात की ऑफशोर कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी से मुतल्लिक अहम इंकशाफात हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। लेकिन क्या ये ताकतवर शख्सियत कानून की गिरफ्त में भी आएंगी, इनसे लूटा हुआ माल भी आएगा, या ये इंक्वायरी महज मन्नो मट्टे तले इनकी फाइलें दब के रह जाएगी? ये वज़ीर आज़म इमरान खान का इम्तहान है। उन्होंने कमो बेशतर अपोजिशन सारी को गिरफ्तार करवाया कानून के मुताबिक, लेकिन किसी से रिकवरी नहीं हुई। अब कहा जा रहा है कि एक आया था पंडोरा पेपर्स, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमीशन बना दिया। कमीशन के बारे में कहा जाता है कमीशन ने अपनी तहकीकात में अवामी ओहदे रखने वाले अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और जनरलों के बयानात भी जिनके नाम इस पेपर्स में शामिल थे, जिनके नाम इन पेपर में शामिल थे, तहकीकात मुकम्मल कर ली है, 80% कर ली है। कमीशन की तहकीकात में यह बात सामने आई है कि इंटरनेशनल कंसोरियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, यानी कि इंटरनेशनल कंसोरियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ की जानिब से 700 पाकिस्तानियों के नाम जाहिर किए गए थे कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाए हैं। ताहम ICIJ ने कमीशन को मजीद 240 पाकिस्तानियों के नाम अरसाल किए हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है, जिनके बारे में 240 मजीद तहकीकात की जा रही है, जिन पर मुबैना तौर पर, मुबैना भी कन्फर्म नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और नाजायज़ ज़राए से अपने ओहदे से फ़ायदा लेते हुए पैसा कमाना था। ये भी बताया गया, वज़ीर आज़म ज़राए के इमरान खान ऑफिस ने बताया है कि पंडोरा पेपर्स के इंकशाफात पर पर्दा डालने के तासुर के बरक्स कमीशन ने 240 अफराद के खिलाफ इंक्वायरियाँ रवां माह के आखिर तक मुकर्ररा डेडलाइन से ख़त्म होने से कबल ही मुकम्मल कर लेगा। रवां माल अभी इसकी डेडलाइन रहती है और 240 लोगों से इंक्वायरियाँ मुकम्मल कर लेगा। और ये तासुर गलत है कि पंडोरा पेपर में जो अरबों रुपए ICIJ ने
इंकशाफ किया था उन पर मिट्टी डाल दी गई है, और ये लोग नहायत ताकतवर तरीन ओहदों पर फायज रहे हैं और ये हुकूमतें भी तब्दील कराने के माहिर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म अभी तक उनके सामने आईनी दीवार बने हुए हैं। और उन्होंने कहा कमीशन के तहत इन लोगों पर जिन पर जितनी जिम्मेदारी होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो हम मुकम्मल सबूत हासिल किए जाएंगे। खाली किसी के पंडोरा पेपर में नाम आने से किसी को कसूरवार ठहराना मुनासिब नहीं होगा। नाज़रीन, ये इसके बाद कमीशन ने इन मज़ीद नए नामों के खिलाफ तहकीकदार 240 के बारे में तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है, और इसके बाद कमीशन को हुकूमत की तरफ से पंडोरा पेपर में जो नाम थे उसके मज़ीद नाम दिए गए, जिन पर तहकीकात फौरी तौर पर शुरू कर दी गई है, जो ICIJ की जानिब से आइंदा मसूल होने वाली हैं। ज़राए ने बताया है कि 240 में से 40 अफराद अवामी ओहदे 240 में से 40 अफराद अवामी ओहदे रखने वाले अफसरान, ब्यूरोक्रेट, जनरल्स, और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन को अपने बयानात भी जमा करवा दिए हैं। उन्होंने इस इंक्वायरी में ताउन किया है और जो उनसे सवालात किए गए थे कमीशन ने उनको बयानात दे दिए गए हैं। कमीशन का मानना है कि तमाम 240 अफराद को इस वक्त तक मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में मुलव्वस नहीं पाया जाएगा जब तक उन्होंने बैरून मुल्क कंपनियां और असासे बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना की होगी। अभी तक किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, और इनमें इतने बासर आदमी हैं कि वो हुकूमतें ख़त्म करने बाहर हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमीशन को हदायत की है कि वो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ बगैर खौफ और रोक टोक के कार्रवाई जारी रखे, ताकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रह सके और ज़िम्मेदारों से पैसा निकलवाया जा सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ राना शमीम गिलगित बल्तिस्तानिया के साबिक जज राना शमीम के बयानात के तजाद के बाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी हेयरिंग हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बड़े से बड़े 87 लोगों को बेनकाब करके सजा देने का अदालत ने अज़म किया है, और उन्होंने कहा ताहम तमाम सबूत इकट्ठे करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में एक दरख्वास्त के हुक्मनामे का पैराग्राफ हज़फ करने के लिए इस्ताद करते हुए एक जिस पर यह नोटिस जारी किया, कहा है कि हुक्मनामे के मुताबिक हमसे पूछा गया कि अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए गलत हक़ाइक़ पर मबनी बयान हलफी रिपोर्ट करेंगे। हुक्मनामे के मुताबिक हमने कहा कि मफाद आमा में हम रिपोर्ट करेंगे, हमारी कोई बात नीति नहीं, ताहम इसका फ़ैसला यकीनन इस्लामाबाद के हाई कोर्ट अतर मनीला कर रहे हैं। याद रहे कि राना शमीम ने लंदन में बैठ के नवाज शरीफ के दफ्तर में साबिक चीफ जस्टिस मोहतरम साकब निसार, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने जर्नैलों के कहने पे या ताकतवरों के कहने पे गिलगित बल्तिस्तानिया से एक जज को फ़ोन किया था जो उस वक्त छुट्टी पर थे कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ा दी जाए, जबकि ये बांडा फुट चुका है कि राना शमीम के पीछे बाद सियासी कुव्वतें हैं जिन्होंने पैसा इस्तेमाल करके अदलिया को बदनाम करने की गनवानी साजिश की है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि ये पैराग्राफ की गलती या मेरी नाकस कम्युनिकेशन का नतीजा है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहूँगा, ना सोचा है कि मैंने सिर्फ बयान हलफी का मौजूदा होना रिपोर्ट किया है। सच्चा है या झूठा है ये मैं नहीं जानता। यकीनी बात है जब भी किसी जर्नलिस्ट के पास खबर आती है तो उसके हक़ाइक़ क्या होते हैं ये उसे नहीं पता, लेकिन इसमें इबहाम ये है कि राना शमीम साहब जो साबिक जज गिलगित बल्तिस्तानी के, उनका कहना था कि ये लॉकर में पड़ा है और ख़बर में छप गई है, जिस पर इसके सो मोटो सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने लिया हुआ है। इस मौके पर एक दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेरी खबर देते हुए ये दावा नहीं था कि बयान हलफी का मतन सच्चा है। मैंने महज खबर की है, खबर सच्ची है या झूठी है मैंने अदालत या किसी जज पर सवालात उठाने का सोचा तक नहीं है। किसी के ज़ेर इल्तवा केस में उनका ये दावा पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। खबर अच्छी नीयत से की थी, कोई बदनीति नहीं है। जबकि इस बारे में कहा जाता है कि राना शमीम ने तो ये दावा किया है कि उन्होंने इससे किसी से बात ही नहीं की और ये लॉकर में था। फिर सवाल ये है, एक चीज़ लॉकर में थी, लंदन में थी। बयान हलफी हमेशा किसी सरकारी इदारे को लंदन में रखने का मतलब बादिउल नज़र में राना शमीम सियासी लोगों के कहने पर अदालत को बदनाम कर रहे हैं, जिसका अदालत ने कहा किसी भी सूरत में इसका हतमी फ़ैसला किया जाएगा और अदालत की बदनामी का बायस बनने की किसी को कोई याद रखे इजाज़त नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल अपने तहरीरी फ़ैसले में कहा था कि अदालत मुतमिन है कि
बादिउल नज़र में तौहीन अदालत के मुल्ज़मान तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं और राना शमीम ने सहाफ़ियों और दीगर अदारे के लोगों को 7 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म सादर किया है। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। साबक DG FIA बशीर मेमन, जिनका अच्छे अफसरान में नाम आता है, खुद उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में वो DG रहे, उनके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनमा साबक वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ, जो सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है मुस्लिम लीग नून के, कहा जा रहा था, एक खबर आई थी मुबैना तौर पर कि मुल्क की अहम तरीन शख्सियत, शायद उसका नाम प्राइम मिनिस्टर, बट नॉट कन्फर्म, मुबैना तौर पर उन्होंने बशीर मेमन ने इस बात का एतराफ़ किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुला कर कहा कि ख्वाजा आसफ पर पनामा ओकामा केस में आर्टिकल 6 लगाया जाए, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। क्या उन्होंने कहा आर्टिकल 6 नहीं बनता, तो क्या ख्वाजा आसफ हुकूमत को इतने क्यों खड़क रहे हैं? अगर आर्टिकल 6 बनता है तो आर्टिकल 6 तो आइन तोड़ने के मुतरद्दिफ है, कामा से नहीं होता। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई लेने के लिए बशीर मेमन ने इल्ज़ाम लगाया है कि FIA उन्हें एक ऐसे झूठे केस में बुला रही है जिसका उन तक दूर तक कोई वास्ता नहीं। FIA के मुताबिक इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट ने साबक DG FIA बशीर मेमन की हिफाजती ज़मानत 15 दिन के लिए मंजूर कर ली है, 50,000 रुपये जब मचल के जमा कराने की हदायत पर। FIA के मुताबिक साबक DG FIA बशीर मेमन ने को पूछगिछ के लिए लाहौर तलब किया था। FIA के मुताबिक बशीर मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतअद्दा इल्ज़ामत हैं। बशीर मेमन ने बताया है कि बदनाम ज़माना मुल्ज़म उमर फ़ारूक ज़हूर से ताल्लुकात की क्या नौयत है। बशीर मेमन की उमर फ़ारूक से ताल्लुकात कब है और कितनी मुलाकातें हुई हैं। बशीर मेमन ने कहा कि वो मुल्ज़म उमर फ़ारूक ज़हूर नाम का रेड नोटिस से निकलवाने पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम झूठा है, मुझे पता ही भी नहीं। मुझे जिन्होंने ये नोटिस भेजा है वो उन्होंने शायद FIA के ला ही नहीं पढ़े। इस केस से मेरा दूर तक कोई वास्ता नहीं। रेड वारंट ना तो FIA डालती है ना निकाल डालती है, ये वो मकसद ये होता है वजारत दाखिला के मुतहत। इस मौके पर कहा जा रहा है कि बशीर मेमन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म की हदायत पर, क्योंकि साबक मुस्लिम लीग नून के रहनमा ख्वाजा आसफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज नहीं किया और कुछ लोगों को वो गिरफ़्तार करना चाहते थे, जिस वजह से उनको जबरी तौर पर 15 दिन पहले उनकी रिटायरमेंट से तब्दील कर दिया गया था और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। अब हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि किसी भी कीमत पर जिन्होंने पंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये पंडोरा पेपर ICIJ की जानिब से 1700 पाकिस्तानियों के नाम जाहिर किए गए थे। इसके मुताबिक 240 लोगों के बारे में इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर हतमी कर ली गई है और पंडोरा पेपर की इंक्वायरी पर पर्दा डालने वाली बात हक़ायक़ से अलग है और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो यकीनन इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ सामने आएंगे, जिनके खिलाफ कार्रवाई अगर वज़ीर आज़म करते हैं और लूटा हुआ माल वापस आता है तो ये पाकिस्तान के एहतसाब पर एक अच्छा नाम होगा। अगर नहीं होता और कंप्रोमाइज़ किया जाता है तो यकीनी बात है फिर इंतकामी कार्रवाई यकीनी बात है किसी के लिए भी नहीं अच्छी होती। जिस मुल्क में इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी की जाए वहाँ जुल्म होता है। ताहम वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस ने पंडोरा पेपर के तहकीकात आने पर एक कमीशन बनाया था जो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर रहा है और इसमें किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर कोई ज़िम्मेदार ठहरा तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी कि ICIJ की जानिब से 1700 पाकिस्तानियों के नाम जाहिर किए गए थे जिनके खिलाफ आइन के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अगर नाज़रीन इन लोगों से कार्रवाई होती है और ये ज़िम्मेदार ठहरते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और दीगर मामलात में तो पैसे निकलेंगे। तो हाँ, वज़ीर आज़म ने कहा किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकते और किसी भी बड़े मुल्ज़म को छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, चाहे जितना मर्जी दबाव हो। ना मैंने कभी बैरूनी ना अंदरूनी दबाव तस्लीम किया है, ना करूँगा। ना सारी सूरत हाल आप तक रखी। अगले व्लॉग में बताएंगे कि मिनी बजट में
अपोजिशन अचानक मुतरक क्यों हो गई कि मिनी बजट मंजूर ना हो, जबकि अंडर हैंड वो डील कर चुके हैं कि मिनी बजट में आएगा ताकि इमरान खान की हुकूमत के लिए महंगाई का सुनामी उनकी तरफ बढ़े। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।